इसरो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो अगर सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा चंद देशों में शामिल हो जाएगा जो इस क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे पाए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसरो के स्पेसएक्स मिशन के बारे में, जिसे अब तक रशिया, अमेरिका और चाइना ही कर पाए हैं और भारत ये करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो के लिए ये एक ऐतिहासिक छलांग होगा। स्पेसएक्स मिशन को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-16 द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें दो छोटे छोटे स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए गए हैं। इन स्पेसक्राफ्ट को आपस में डॉकिंग और अनडॉकिंग करके डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी को हासिल करना इसरो का प्लान है। मून से मिट्टी के सैंपल लेकर आने और भारत को अपना फ्यूचर स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन के लिए इसरो को यह टेक्नोलॉजी हासिल करना बहुत जरूरी है। 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे PSLV C-16 स्पेस क्राफ्ट से स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। इसमें दो छोटे साइज का स्पेस क्राफ्ट है। इन दोनों स्पेस क्राफ्ट का वेट 220 kg और 220 kg है। इसमें से एक स्पेस क्राफ्ट का नाम SDX-01 है, जो कि एक चेजर की तरह काम करेगा, और दूसरा स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम SDX-02 है, जो कि एक टारगेट की तरह काम करेगा। इन दोनों स्पेस क्राफ्ट को अर्थ से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया है। डिप्लॉयमेंट के बाद से ये स्पेस क्राफ्ट करीब 29,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। स्पीड को आप इससे समझ सकते हैं कि एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट के स्पीड से 36 गुना और एक गन से निकले हुए बुलेट्स के स्पीड से 10 गुना ज्यादा है। इतने स्पीड से फ्लाई कर रहे स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ना इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। लॉन्चिंग के एक दिन बाद से चेजर और टारगेट स्पेस क्राफ्ट के बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो जाएगी। इस समय तक धीरे धीरे करके एक दूसरे के पास आएंगे और इन दोनों स्पेस क्राफ्ट को अर्थ से कंट्रोल किया जाएगा। अब जैसे ही ये स्पेस क्राफ्ट एक दूसरे से 5 किलोमीटर के दूरी पर आएंगे तो लेजर रेंज फाउंडर सिस्टम का यूज करके 300 मीटर के डिस्टेंस होने पर डॉकिंग कैमरा 1 मीटर से फाइनली डॉक होने तक विजुअल कैमरा का यूज किया जाएगा। यहाँ तक अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहता है और डॉकिंग कंप्लीट हो जाता है तो दोनों स्पेस क्राफ्ट SDX-01 और SDX-02 के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। फिर ये दोनों स्पेस क्राफ्ट ऑन डॉक होंगे और पेलोड ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ इतिहास के पन्नों पर भारत का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। और साथ ही एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये सभी स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया है, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इतने कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे स्पेस एजेंसी के साथ शेयर नहीं करते। इसीलिए इसरो ने खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म को तैयार किया, जिसका नाम भारतीय डॉकिंग मैकेनिज्म रखा है। और स्पेसएक्स के दोनों सैटेलाइट को इसरो ने अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। भारत के लिए ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी हासिल करना क्यों बहुत जरूरी हो गया है? चंद्रयान 4 मिशन, जो इसरो के अपकमिंग फ्यूचर मिशन है, जिसे इस बार मून से मिट्टी का सैंपल लेकर आने का प्लान है और ये इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। साथ ही इंसानों को चांद पर भेजने में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। गगनयान मिशन के लिए भी इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसमें किसी ह्यूमन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने और बनने के बाद आने जाने के लिए भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका ने 16 मार्च 1966 को पहली बार डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद सोवियत यूनियन ने 1967 में और चाइना ने 2 नवंबर 2011 में पहली बार डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं आशीष आप लोगों से बहुत जल्द मिलूंगा एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और ये वाला वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल थिंक टैंक टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।